नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इग्नाइट। दोस्तों, लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस को रिव्यू करने के बाद ये पता चला कि रशिया ने ब्लैक सी में अपने नेवल बेस पर ट्रेंड मिलिट्री डॉल्फिन्स को डिप्लॉय किया है। अंडर वाटर अटैक से अपने नेवल फ्लीट को बचाने के लिए रशिया ने ऐसा किया है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने सेबास्टोपोल हार्बर पर अपने नेवल बेस की सैटेलाइट इमेजेस को प्रॉपर्ली रिव्यू करने के बाद ये कंक्लूजन में पहुंचा कि फरवरी में रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से पहले ही 2 डॉल्फिन प्लेन्स को अपने नावल बेस पर डिप्लॉय किया है। दरअसल रशिया में डॉल्फिन्स को मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का इतिहास है। डॉल्फिन्स, सी लायंस और व्हेल जैसे स्तन्यपायी प्राणी को समुद्र की गहराइयों में छुपे कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर दुश्मन ड्राइवर को अपने नजदीक पहुंचने से रोकने के लिए ये सी क्रीचर्स को ट्रेन किया जाता है। इसमें डॉल्फिन के बॉडी में एक कैमरे के साथ कोई डिवाइस को अटैच करके उसे समुद्र में छोड़ दिया जाता है। उधर नावल बेस में बैठा कंसर्न पर्सन ये सारे एक्टिविटी को लाइव देख रहा होता है। दरअसल सेबास्टोपोल नावल बेस रशिया के लिए बहुत खास है क्योंकि ये क्रीमिया के सदर्न टीप में है, जिसे रूस ने साल 2014 से कब्जा किया हुआ है। सोवियत जमाने में यूक्रेन भी सेबास्टोपोल के पास अपने नावल बेस में डॉल्फिन को ट्रेन कर रहा था, जो 1990 के दशक में सोवियत रूस के टूटने के बाद नेग्लेक्ट हो गया था। साल 2012 में यूक्रेन फिर से इस नावल बेस में डॉल्फिन को ट्रेन करना शुरू कर दिया था, मगर 2014 में रशिया क्रीमिया को कब्जा करने के बाद वो सारे डॉल्फिन्स रशिया के पास चल। यूक्रेन रशिया से वो सारे डॉल्फिन्स को वापस लेने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर रशिया ने हर बार उसको मना कर दिया। कोल्ड वॉर के टाइम यूएस और यूएसएसआर ने डॉल्फिन को ट्रेन करने की टेक्निक डेवलप कर लिए थे, जिनकी इकोलोकेशन कैपेबिलिटीज उन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए मदद करता है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यूएस ने $28 मिलियन डॉल्फिन और सी लायन को ट्रेन करने के लिए खर्चा किया है, जो उन्हें युद्ध के दौरान मदद कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आखिर ये एनिमल्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी इन डॉल्फिन्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है? जैसे कि हम हजारों सालों से हाथी, घोड़े, कुत्ते और कबूतर को हमारे डोमेस्टिक पर्पस और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हम डॉल्फिन्स को भी हमारे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यह रेज होता है कि आखिर डॉल्फिन ही क्यों? इसका जवाब है, जितने सारे सी क्रीचर्स अवेलेबल है उन सब में डॉल्फिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। डॉल्फिन की तरह सी लायंस और व्हेल को भी मिलिट्री पर्पस के लिए ट्रेन किया जाता है। आज के तारीख में यूएस, रशिया, नॉर्थ कोरिया और इसराइल डॉल्फिन को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कोवर्ट ऑपरेशन के लिए। यूएस नेवल के लिए डॉल्फिन एक वॉचडॉग जैसा है। 1960 के दशक में यूएसएसआर को टेक्निकली बीट करने के लिए यूएस ने पहली बार यूएस नेवी मरीन मामर्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के तहत डॉल्फिन के ऊपर हाइड्रोडायनामिक स्टडी किया गया था, यहाँ तक कि टॉर्पेडो जैसे अंडर वाटर मिसाइल का परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए और सोनार की कैपेबिलिटी को जांच करने के लिए डॉल्फिन, सी लायंस और व्हेल का इस्तेमाल किया गया था। जब समुद्र के नीचे कीचड़ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है और हम हमारे सोनार सिस्टम को इस्तेमाल करके उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं, तब डॉल्फिन बहुत आसानी से उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। साल 2006 में इराक वार के दौरान ईरान ने बहुत सारे अंडर वाटर माइंस को इराक के समुद्र के नीचे छुपा दिया था, ताकि वो यूएस का सबमरीन, डिस्ट्रॉयर या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने नजदीक आने से रोक सके। तब यूएस ने अपने 2 मिलिट्री डॉल्फिन्स को इस्तेमाल करते हुए वो सारे माइंस को ढूंढ के डिफ्यूज कर दिया और सी रूट को क्लियर करने के साथ साथ बहुत सारी जिंदगी बचा ली। दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने कामाकाजी डॉल्फिन तैयार कर लिया है। कामाकाजी शब्द जापान को बिलोंग्स करता है। कामाकाजी का मतलब है सुसाइड। वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज पायलट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर उनका एम्यूनेशन खत्म हो जाता है तो अपने फाइटर जेट्स को यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर फाइटर जेट के साथ सीधा टकरा दे। मतलब वो अपने फाइटर जेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर दे। नॉर्थ कोरिया अपने डॉल्फिन के ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अपने डॉल्फिन के बॉडी में हाई एक्सप्लोसिव को अटैच करके उसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर सबमरीन के साथ सीधा टकराने की ट्रेनिंग दिया है। रूस अपने नावल फ्लीट्स को यूक्रेन और नाटो फोर्सेस के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री डॉल्फिन्स को डिप्लॉय किया है। दोस्तों, आपको नहीं लगता इंडियन ओशन में चाइनीज एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हमें भी डॉल्फिन को ट्रेन करना चाहिए? दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।